सावित्री और सत्यवान की कथा। युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी की जैसे पतिव्रता स्त्री हुई है, जो पैदा राजकोट में हुई हो पर पतिव्रत धर्म निभाने के लिए जंगल जंगल भटक रही है। मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर को कहते हैं कि पहले भी सावित्री नाम की एक नारी इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है, और मुनि युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हैं। मद्र देश के अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तो महाराज ने उनके विवाह के लिए बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर लो। तब सावित्री वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राजश्रियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन तक वह वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि से बात कर रहे थे। उसी समय समस्त मंत्रियों के साथ सावित्री वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि वह अपने घर वर की तलाश में गई है। तब राजकुमारी दरबार पहुंची और राजा ने उनसे वर के चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने साल्व देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बड़े हैं, उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है। उनका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजेंद्र, यह तो बहुत खेद की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वह क्या दोष है? तो उन्होंने कहा, जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु कम है। वह सिर्फ 1 वर्ष बाद ही मरने वाला है, अतः 1 वर्ष बाद वह अपनी देह त्याग देगा। सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्यादान एक ही बार किया जाता है। जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। आप उसे कन्यादान कर दें। उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर से सत्यवान से धूमधाम और पूरी विधि विधान के साथ विवाह करवा दिया गया। सत्यवान व सावित्री के विवाह को बहुत समय बीत गए। जिस दिन सत्यवान मरने वाला था, वह दिन अब करीब था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि वह उन्हें चौथे दिन मरना है, उसने 3 दिन व्रत धारण कर लिया। तब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए तो सावित्री ने उनसे कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो रही हो। जंगल का रास्ता बहुत ही कठिन है और परेशानियों से भरा है, इसलिए तुम यहीं रहो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उन्होंने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह सावित्री से बोला, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। सावित्री, मेरा सिर दर्द हो रहा है। सावित्री, मुझ में यहाँ बैठने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर वह नारद जी की बात याद करके दिन भर समय का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहाँ एक अद्भुत भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पास था। वे यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता स्त्री है, इसलिए मैं तुझे ऐसा भाषण कर रहा हूँ। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? तब यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में प्राण निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को यहाँ भी ले जाया जाएगा, मैं भी वहाँ जाऊँगी।
तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता हूँ, तुम मन चाहा वर मांग लो। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु, लेकिन वह फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उन्हें फिर समझाया और वर मांगने को कहा। उन्होंने दूसरा वर मांगा कि ससुर को उनके राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पिताजी के कोई पुत्र नहीं हैं, उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने फिर कहा, सावित्री, तुम वापस लौट जाओ, चाहे तो मुझे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पास में पड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर न मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही तो मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद सावित्री सत्यवान के सबके पास पहुंची और थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई।